हेलो किड्स। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे रैशनल नंबर की। तो उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें पहला है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की, जिसमें एडिशन इन्होंने किया है 5 + 2 + 3 और 5 + 2 + 3। मतलब इन्होंने क्या किया है, पहले इस चीज को प्लस कर रहे थे, अब इन्होंने मतलब इस चीज को प्लस किया, मतलब रिप्लेस किए। तो इसमें आंसर 10 आया और इसमें भी 10 आया। तो ये जो है ये एग्री करती है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 2 - 6 + 3, 2 - 6, मतलब वही सेम चीज है, जिसमें आंसर जो है वो सेम नहीं आया, तो ये नहीं एग्री करती। मल्टीप्लीकेशन में भी वही सेम चीज है कि पहले इन्होंने 2 को इस चीज से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में 5 को इस चीज से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम आया। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन में इन्होंने क्या किया है, 7 को 6/3 से पहले किया है। 6/3 को पहले डिवाइड किया, उसके बाद में 7 को उससे डिवाइड किया है। यहाँ पे 7 को पहले डिवाइड किया 6 से और उसके बाद में 3 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर जो है 7/2 आया और 7/18 है, जो कि सेम नहीं है, मतलब ये एग्री नहीं करती। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में इन्होंने सबसे पहले ऐड किया है। ऐड में वही चीज की है कि पहले 3 + 4 को ऐड करके फिर उसमें -2 को ऐड किया है, -2 को ऐड किया है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि -2 + 3 को पहले करके उसके बाद में 4 ऐड किया है, तो 5 आंसर आया है। ये जो है ये एग्री करता है। फिर सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम चीज इन्होंने फॉलो किया है, जिसका आंसर सेम नहीं आया है। मल्टीप्लीकेशन में भी वही सेम चीज फॉलो की है, जिसका आंसर इक्वल है, -30 एंड -30, मतलब ये करता है एग्री। डिवीजन में भी ये किया कि पहले 2 को डिवाइड किया 6/3 इससे, ठीक है, और उसके बाद में 2 को डिवाइड 2 और 6 को डिवाइड करके और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसे 3 से डिवाइड कर दिया है, तो इसका जो आंसर था वो सेम नहीं आया है, तो ये जो है ये एग्री नहीं करता। अब आगे आगे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इन्होंने इसमें ऐड किया है। ऐड क्या क्या किया, -5/4, 3/8 एंड -7/6 को ऐड किया है। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले 3/8 एंड -7/6 को ऐड करके, जिसका आंसर है -19/24। उसके बाद में -5/4 को भी इन्होंने ऐड किया, जिसका आंसर 49/24 आया। इधर इन्होंने क्या किया है कि पहले इन दोनों को ऐड करके फिर उसके साथ ये ऐड किया, तो इसका आंसर भी सेम आया, मतलब कि ये जो है ये एग्री करता है। इसमें इससे इस इक्वेशन फॉर्म में बताया कि a + b + c, जिसे पहले इस चीज को ऐड करके उसके बाद इसे ऐड करना है, एंड a + b इस चीज को ऐड करके फिर c को ऐड करना है, तो ये जो है ये इक्वल है। फिर सब्ट्रैक्शन में क्या है कि पहले ये जो है ये इक्वल नहीं आएगा, इसमें इसको ऐड किया है a/2 1/2 3/4 एंड -5/4 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो वही सेम प्रोसीजर इन्होंने यूज किया कि पहले इसको सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद में इसको किया, तो ये जो है ये यहाँ पे -3/2 आया एंड यहाँ पे 1 आया, तो ये जो है ये इक्वल या सेम नहीं आया। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका, रैशनल नंबर का। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई कैसे किया कि पहले 4/7 × 5 -5/7 को मल्टीप्लाई करके और उसके बाद 2/3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 2/3 को एंड 4/7 को मल्टीप्लाई करके उसके बाद में -5/7 को इन्होंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है, तो ये जो है ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में डिवीजन में ये 3 रैशनल नंबर थे हमारे पास, इनको वही सेम प्रोसीजर से इन्होंने अलग अलग वे में क्या किया, डिवाइड किया है। जब डिवाइड किया तो आंसर जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये एग्री नहीं करता। उसके बाद में अगली हमारे पास आइडेंटिटी आती है, एडिक्टिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या है कि पहले इन्होंने ऐड किया है 0 के साथ, तो कोई भी हम रैशनल नंबर 0 के साथ ऐड करेंगे या 0 को कोई रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो आंसर जो है वो वही सेम रैशनल नंबर आएगा। जैसे कि -4/6 जो है वो एक रैशनल नंबर है, उसे क्या किया है, 0 के साथ ऐड किया है, और यहाँ पे भी वही है, जो डिजिट थी उसे रिप्लेस कर दिया, 0 को क्या कर दिया 4/6 के साथ सबसे पहले ऐड किया था, बट उसके माइनस के साइन होने की वजह से उसे माइनस होगा वो, तो आंसर जो है वो सेम आएगा -4/6। फिर मल्टीप्लीकेशन किया है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी रैशनल नंबर को 0 के साथ, तो क्या होगा, आंसर जो है वो हमेशा 0 निकलेगा।
रैशनल नंबर p अपॉन q को कोई भी मतलब 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 निकला। ऐसे एग्जांपल भी दिया, -3/5 को 0 से किया तो 0, आंसर जो है वो 0 निकला। उसके बाद में हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देख ली। उसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि जब कोई भी रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो वही सेम नंबर आएगा, मतलब वही सेम रैशनल नंबर आएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया, या फिर कोई भी या फिर 1 को कोई भी रैशनल नंबर के साथ करेंगे, मतलब इनको यहाँ पे भी वही किया है, डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया है। चाहे 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो क्या होगा, वही रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, 2/3 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो भी 2/3 आया, और जब 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 2/3 आया। नेक्स्ट हमारा आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स में क्या है, इफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर देन इट्स एडिटिव नंबर इज p अपॉन q। इसमें क्या चीज है कि जब कोई भी ये है p अपॉन q कोई भी रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, -p अपॉन q होगा। इफ वी एड p अपॉन q एंड -p अपॉन q देन वी विल गेट 0। इसमें वही चीज है कि जब हम p अपॉन q, ये जो चीज है -p अपॉन q, ये कैसे आई, जब हमने क्या किया, p अपॉन q को 0 के साथ ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -p अपॉन q, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल के इधर वाली साइड में। तो वही इन्होंने किया कि जब हम कोई भी p अपॉन q और -p अपॉन q को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। जैसे कि इसने ये किया कि 2/3 एक रैशनल नंबर है, उसके एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/3। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये भी सेम वही एग्जाम्पल है। उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। पहले हमने क्या किया, एडिटिव इनवर्स, अब हमारी बारी क्या है, मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या है, every नॉन जीरो रैशनल नंबर p अपॉन q हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज q अपॉन p। कि p अपॉन q, अगर p अपॉन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है p अपॉन q का वो क्या आ जाएगा, q अपॉन p। तो यही चीज है कि p अपॉन q को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है q अपॉन p के साथ, इक्वल्स टू q अपॉन p। इन्होंने वही किया है कि रिप्लेस कर दिया, पहले p अपॉन q को q अपॉन p से किया, अब q अपॉन p को p अपॉन q से करेंगे। जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5 को उन्होंने 1/5 से किया एंड यहाँ पे 1/5 को 5 से किया, आंसर जो है वो 1 आया। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आइडेंटिटी है, हम अब ये पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 5/4 -2/8 एंड -3/5। तो इसको इन्होंने क्या किया है कि पहले इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, प्लस करके और इससे इसे मल्टीप्लाई किया है। तो 5/4 इंटू -2/8 प्लस, मतलब कि 5/4 को इस डिजिट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का क्या किया, इन्होंने प्लस किया। तो -2/8 प्लस -3/9 को जब हम करेंगे तो -10 अब -24/40 आंसर आएगा, जिसे अगर हम और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास -34/40 आंसर आएगा। उसके बाद में इन्होंने और क्या कर दिया, आगे इन्होंने फिर इसे मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई इन्होंने किया तो 170 माइनस का 170/160 आंसर आया, और इसको जब इन्होंने सिंप्लीफाई 0 कट गए तो -17/16 आंसर आया। उसके बाद में इन्होंने अब क्या किया है, 5/4 जो है, पहले इन्होंने क्या किया कि इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके और इसमें 5/4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलग अलग किया कि 5/4 को पहले -2/8 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका प्लस करके, और 5/4 को 3/5 से। मतलब इसका मतलब क्या, मेन डिफरेंस क्या इन दोनों में क्या है कि पहले इन्होंने इस पहले मेथड में इन्होंने क्या किया कि -2/8 और -3/5 को क्या किया, प्लस किया। इन दोनों डिजिट को प्लस करके जो भी आंसर है उसे क्या कर दिया, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड मेथड में उन्होंने क्या किया, सेकंड मेथड में उन्होंने ये किया कि
ये जो 5/4 जो है उससे -2/8 से भी मल्टीप्लाई किया और 5/4 जो उसे -3/5 से भी मल्टीप्लाई किया। जब इन दोनों का इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसी का इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया तो जो आंसर आए तो उनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यही है -5/4 इंटू -2/8 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -10/32। फिर 5/4 को मल्टीप्लाई किया -3/5 से तो आंसर आया -15/20। फिर इन दोनों आंसर को इन्होंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस किया तो 170/160 आया, जिसका आंसर इन्होंने -17/16 निकाला है। तो ये जो है ये इक्वल होंगी दोनों की दोनों। जो मतलब अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करें चाहे इस तरह से सोल्व करें, जो हमारा आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ये इन्होंने दिखाया है कि ए को, जब ये 5/4 है, इसको b प्लस सी इन दोनों का प्लस करके और उसके बाद में इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो भी आंसर सेम आएगा। अगर ए को 5/4 को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट आती है डिटर्मिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर्स का हम डिटर्मिनेशन करेंगे, मतलब उन्हें निकालेंगे। कोई भी हमें गिवन 2 रैशनल नंबर होंगे उनमें, तो इसमें इंसर्टिंग द नंबर हमारे पास मेथड 1 में क्या है कि लेट अस फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6/11 एंड 10/11, कि कोई भी 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 6/11 और 10/11 के बीच में। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है 6 एंड 10, इनके बीच की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे। तो 6 और 10 के बीच की वैल्यूज जो है वो 7, 8 एंड 9 है। तो हमारे पास जो 3 रैशनल नंबर जो हमें फाइंड करने थे वो हमारे पास क्या आ गए, 7/11, 8/11 एंड 9/11। अब हमारे पास क्या है कि अगर क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास क्वेश्चन अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 एंड 3/4 में से हमें क्या करना है, निकालने हैं रैशनल नंबर। तो हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 3 का और 4 का। जब हमने एलसीएम लिया 3 एंड 4 का तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 12 आया। हमने एलसीएम किसका लिया था, एलसीएम लिया था 3 एंड 4 का, तो हमारे पास आंसर आया 12। अब 1/3 को हमने मतलब 1/3 को ऐसे मतलब ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में आ जाए हमारे पास 12। तो हमने किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से करना होगा, तो हमारे पास आया 4/12 आंसर। ऐसे 3/4 को किया तो 4 3 12 होता है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 नीचे आ गया एंड 3 3 हमारे पास 9 आया। अब हमें क्या करना है, 4 हमें नंबर मिल चुके हैं। अब इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 12 एंड 12। अब हमें नंबर मिल चुके हैं तो इनके बीच के जो नंबर्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम फाइंड कर लेंगे। इनके बीच के नंबर जो है वो है 5, 6, 7 एंड 8। तो हमने नंबर फाइंड कर लिए कि 5/12, 6/12, 7/12 एंड 8/12 हमने नंबर फाइंड कर लिए। अब हमारे पास आता है मेथड 2। ये तो मेथड 1 था कि इसमें क्या करेंगे हम, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधा कर लेंगे न्यूमिनेटर में से, एंड अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, उसके बाद में हम न्यूमिनेटर से क्या करेंगे, नंबर्स निकाल लेंगे। मेथड 2 में हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर सच दैट ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, देन एन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। इसमें हमें एक मिली है, एक क्या कहते हैं हम, स्टेटमेंट मिल गई हमें कि अगर ए और बी जो है वो कोई भी 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, और उनको अगर वो ए जो है ए रैशनल नंबर वो बी से क्या है, छोटा है, तो जो एन नंबर है एन, ये जो है ये उसके उन ए और बी इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर लाई करते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है एन। सो उसके बाद में इन्होंने एक हमारे पास इक्वेशन या एक फॉर्मूला दिया है नंबर ढूंढने के लिए, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, जिसमें a हमारे पास एक रैशनल नंबर है, b हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर है और n जो है वो क्या है, उसके बीच के रैशनल नंबर। तो ये पहला हमें, अगर पहला नंबर उनके कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में निकालना है तो पहला नंबर ये, अगर दूसरा नंबर निकालना है तो ये,
ऐसे कैसे करते, जितने भी हमारे नंबर हमें निकालने हैं हम निकाल सकते हैं, बस n की जगह हमें चेंज करना है। जैसे कि इसमें दिखाया है कि अगर हमें पहला रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, अगर हमारे पास a 1 है और b 2 है और हमें कितने नंबर निकालने हैं 5, तो क्या होगा कि एक और 2 नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, a की जगह 1 लगा देंगे, b की जगह हम लगा देंगे 2 एंड n की जगह हम लगा देंगे 5। तो वही सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे कि 1 + 2 - 1 अपॉन 5 + 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1 अपॉन 6। अगर हमें अब दूसरा रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच में, तो हम n की जगह अब मतलब यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। तो हमें हमने लगाने हैं 2, क्योंकि हमें निकालना है दूसरा नंबर, पहला नंबर हमने निकाल लिया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 2 अपॉन 6। ऐसे करके हमें क्या करना है 5 नंबर निकालने हैं। 5 नंबर अगर हमें निकालने हैं तो हम यहाँ पे 5 लगा देंगे। तो 1 + 5 2 - 1 अपॉन में 5 + 1, इसका आंसर आया 1 + 5 + 6। इसका मेन ही क्या चीज हमें समझ आई वो आपको मैं सम अप करके बता देती हूँ। इसमें क्या समझ आया कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a + b - a अपॉन में n + 1, जिसमें a कोई भी एक रैशनल नंबर है, b दूसरा रैशनल नंबर है और n जो है वो उतने नंबर है मतलब जितने हमें निकालने हैं। ठीक है, अगर हमें मान लो तो ये हमारे रहे 5 तक नंबर। अगर हमें मान लो निकालने हैं 10 नंबर, 10 तक निकालने हैं, 10 नंबर निकालने हैं कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a + 10 b - a अपॉन में n + a, मतलब जितने नंबर चाहिए उतने हमें b - a को मल्टीप्लाई करना होगा उतने नंबर से। तो इसमें अब हमारे पास, हम वापस उसी एग्जांपल पे आते हैं, तो तो हमारे पास 5 नंबर 1 और 2 के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर निकल गए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये जो है ये 5 नंबर हैं जो हमें 1 और 2 रैशनल नंबर के बीच में मिले हैं। तो ये था आपका रैशनल नंबर का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।